नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए अब खबरों की ओर विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले अपने संबोधन में कहा कि 2025 का बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा और युवा शक्ति को बढ़ावा देने के संकेत दिए और इस बजट को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होगी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। जिन किसानों ने KYC, सही खाता जानकारी और भू सत्यापन नहीं कराया है, उनकी किस्त अटक भी सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है अगर वे अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई करेंसी बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप को डर है कि भारत, रूस और चीन का गठजोड़ अमेरिका की आर्थिक ताकत को चुनौती दे सकता है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने के साथ पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर बढ़ा है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना जताई गई है। NPCI ने 1 फरवरी 2025 से सभी UPI ID में स्पेशल कैरेक्टर्स की अनुमति खत्म कर दी है। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और ट्रांजैक्शंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए लिया गया है। UPI यूजर्स को अपनी ID सही फॉर्मेट में अपडेट करने की सलाह दी गई है, अन्यथा पेमेंट फेल हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 पेश करेंगी। ये रिपोर्ट भारत के वित्तीय स्थिति, रोजगार, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की उपलब्धियों का विवरण देती है। इस बार रोजगार सृजन और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। बजट 2025 से पहले सोने और चांदी के दामों में तेजी देखी जा रही है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। मुख्य रूप से इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की उम्मीद और बढ़ती डिमांड के कारण 24 कैरेट सोना दिल्ली में 83,180 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिक रहा है। रिलायंस जियो ने अपने 189 रुपए के प्रीपेड प्लान को फिर से पेश किया है। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, 2 GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 300 SMS के साथ जियो सिनेमा, जियो TV और जियो क्लाउड सब्सक्रिप्शन शामिल है। डेटा की खपत के बाद स्पीड 64 kbps हो जाएगी। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली और रेलवे के बीच मैच में विराट कोहली का बल्लेबाजी के लिए आना पूरे स्टेडियम में कोहली के नारों से गूंज उठा। हालांकि कोहली जल्द ही हिमांशु सांगवान के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। कोहली की फॉर्म में गिरावट जारी है, जो फैंस के लिए निराशाजनक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग को लाभ मिलने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को 2047 तक विकसित बनाने में मदद करेगा। बजट सत्र देशवासियों में नया विश्वास और ऊर्जा लाएगा और सरकार का एजेंडा इनोवेशन और समावेश पर केंद्रित रहेगा। प्रयागराज और वाराणसी के बीच ट्रेन संचालन में भारी देरी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में मुश्किलें आई है। रेलवे ने डबल इंजन वाली स्पेशल ट्रेनों से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला है। 28 और 29 जनवरी को भीड़ के कारण ट्रेनें स्थिर रहीं, लेकिन बाद में रेलवे ने रेक्स का उपयोग कर स्थिति को संभाल लिया। अगर आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड खो गया है और आप उसका नंबर भूल गए हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन इसे पता कर सकते हैं। आधार नंबर के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर OTP से प्राप्त कर सकते हैं और पैन नंबर के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर प्रक्रिया अपनाकर जानकारी पा सकते हैं। शाहिद कपूर की फिल्म देवा में उनका जबरदस्त एक्शन और अभिनय देखने को मिलता है। ये फिल्म एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री का परफेक्ट पैकेज है, जिसमें शाहिद का गुस्सैल पुलिस अफसर अवतार दर्शकों को प्रभावित करता है। फिल्म की तेज रफ्तार और रोमांचक ट्विस्ट दर्शकों को बांध कर रखे हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र के उद्घाटन पर भारत के विकास यात्रा, महाकुंभ, हादसे पर दुख और सरकार की प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश की रक्षा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और साइबर सुरक्षा पर भी बात की। फरवरी 2025 में विभिन्न राज्यों में 14 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, जिनमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। हालांकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बावजूद बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। ATM और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं लगातार उपलब्ध रहेंगी। सरकार खेती को आसान बनाने के लिए नीतिगत बदलावों पर विचार कर रही है, जिसमें उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी DBT के माध्यम से देने का प्लान है। इसके अलावा कृषि उपज के परिवहन लागत को भी सरकार द्वारा वहन करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि किसानों को फायदा हो। महाराष्ट्र सरकार ने 4 वर्षीय बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस यानी कि BNYS कोर्स की शुरुआत की है। ये कोर्स NEET UG 2024 परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए है। हालांकि BNYS डिग्री धारक एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर सकेंगे। जियो, एयरटेल, VI और BSNL ने 365 दिनों की वैलिडिटी वाले सस्ते प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं। ये प्लान्स अनलिमिटेड कॉल्स, SMS और डेटा बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। कुछ प्लान्स वॉइस और SMS ओनली होते हैं, जबकि अन्य में डेटा भी शामिल
शामिल होता है। मोदी सरकार की नई टैक्स व्यवस्था 7.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स मुफ्त है, जबकि पुरानी व्यवस्था में कटौतियां और छूट मिलती है। 15 लाख रुपए की आय वाले लोगों के लिए नई व्यवस्था टैक्स बचाने में मदद कर सकती है यदि उनके पास निवेश नहीं। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 3rd जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटरों को लॉन्च किया है, जिनकी शुरुआती कीमत 79,999 रुपए है। नए मॉडल्स में बेहतर पावर ट्रेन, चेन ड्राइव और पेटेंटेड ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी दी गई है। S1 Pro Plus सबसे ज्यादा रेंज और पावर देने वाला स्कूटर है। नथिंग फोन 3A सीरीज 4 मार्च 2025 को भारत में लॉन्च होगी। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर, 6.8 इंच एमोल्ड डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी और 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। इसमें 50 MP प्राइमरी कैमरा और 32 MP सेल्फी कैमरा शामिल हो सकते हैं। BSNL ने अपनी BITV सर्विस लॉन्च की है, जिससे यूजर्स 450 प्लस लाइव टीवी चैनल्स देख सकेंगे। इसे OTT प्ले के साथ मिलकर पेश किया गया है और अब यह सेवा पूरे देश में उपलब्ध है। यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से OTT प्ले ऐप डाउनलोड कर रजिस्टर्ड नंबर से लॉग इन करना होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कुछ नीतियां भारत के पाठ्यक्रम से बाहर हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और अपनी राजनीति में प्रवेश पर भी बात की। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले 5 बड़े बदलावों में LPG सिलेंडर, हवाई ईंधन, UPI ट्रांजैक्शन नियम, मारुति कार की कीमतें और कोटक महिंद्रा बैंक की सर्विस शुल्क में बदलाव शामिल है। इन बदलावों का असर हर घर और हर जेब पर पड़ेगा। डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी ने अपनी अगली फिल्म संक्रांतिकी वस्तुनम का हिंदी रीमेक बनाने की ख्वाहिश जताई है और सलमान खान को इसके लिए कास्ट करना चाहते हैं। इस फिल्म के तेलुगु वर्जन ने 100 करोड़ की कमाई की है। सलमान की सिकंदर ईद पर रिलीज होगी। भारत महिला अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर 2025 महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए, जिसे भारत ने 15 ओवर में केवल 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब 2 फरवरी को साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। CBSE ने CTET दिसंबर 2024 के परिणाम और सफलता प्रतिशत जारी किया है। पेपर 1 में 24.17% और पेपर 2 में 12.31% उम्मीदवार पास हुए हैं। उम्मीदवार अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डिजिटलॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। CTET परीक्षा का प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले दशक में कई गुना बढ़ा है। हालांकि डिजाइन और कलपुर्जा विनिर्माण में सीमित प्रगति हुई है। स्मार्टफोन उत्पादन 99% स्वदेशी हुआ है और मोबाइल फोन निर्यात में भी वृद्धि देखी गई है। चीन के AI स्टार्टअप DeepSeek का संवेदनशील डेटा लीक हो गया है, जिसमें चैट हिस्ट्री, API कीज और अन्य गोपनीय जानकारियां शामिल है। लीक का कारण क्लिक हाउस सर्वर पर एक्सपोज हुआ डेटाबेस है, जिससे साइबर हमलावर डेटा को मॉडिफाई या डिलीट कर सकते थे। भारतीय रेलवे ने अपना नया सुपर ऐप स्वरेल लॉन्च किया है, जो यात्रियों को रेलवे से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का एक ही प्लेटफॉर्म पर समाधान प्रदान करता है। फिलहाल इसका बेटा वर्जन उपलब्ध है और यूजर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही फीडबैक भी दे सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं रवि रंजन, कृष्णदेव, अमरजीत यादव, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, MD शाकिर हुसैन, रवि रंजन कुमार, राकेश मिश्रा, अशोक कुमार सिंह और अमित कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको किस चीज से यात्रा करना सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।